अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदाल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान भुट्टा। नाज़रीन कराम, सेहतमंद माशरे में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सब की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हुकूमती इदारे जो है वो अपनी मदद आप के तहत वो भी काम कर रहे होते हैं। इसके साथ जो समाजी कारकुनान होते हैं वो भी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो डेरा इस्माइल ख़ान और इस जैसे जितने भी पसमानदा अजला हैं या इलाके हैं वहाँ पर हुकूमती मशीनरी तो काम करती है, उसके साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ़ NGOs हैं और मुख्तलिफ़ इदारे प्राइवेट वो भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत पेश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ समाजी कारकुन हैं आरिफीन खान गंडापुर, जो कि आरिफीन हेरिटेज फाउंडेशन एंड स्कूल के प्रिंसिपल हैं और समाजी कारकुन हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia. Purpose-built campus, AC classrooms, high qualified faculty, separate sections for boys and girls, students counseling, sports ground, transport for girls, and hostel facility. Register now 0308550011. मैं आपको प्रोग्राम में आरिफीन साहब वेलकम कहता हूँ। ये बताएं कि थोड़ा सा अपना जो आप काम कर रहे हैं ये आपने कब से स्टार्ट किया है, समाजी कारकुन कब से आपने ये शोबा अपनाया है और इसमें कौन कौन सी खिदमत पेश कर चुके हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। सर, बात इस तरह है कि ये तकरीबन मेरी वालदा 2019 में फ़ौत हो गई थी। तो कुछ वालदा की वफ़ात के बाद मैं ज़रा डिस्टर्ब रहा, तो कुछ अरसे तक मेरे जहन में था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो वालदा का नाम भी ज़िंदा रहे और कुछ ख़वातीन के लिए भी कुछ काम हो। तो सर मेरे जहन में आइडिया आया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट की जाए जो ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक हो। क्योंकि सर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो अगर तालीम भी हासिल ना करना चाहें तो कम से कम उनके पास ऐसा हुनर होना चाहिए कि जो अपने जो रोज़मर्रा की उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसा हुनर सीख सकें। तो सर मेरे जहन में एक वोकेशनल और एक सिलाई सेंटर का ख्याल आया। सर मैंने तकरीबन फिर सितंबर अक्टूबर 2020 में इसको स्टार्ट किया। कोरोना का पीरियड था, इन्वेस्टमेंट तकरीबन मैंने अपने जेब से की और मुझे किसी इदारे ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो सर अल्लाह ताला की मेहरबानी उस टाइम से लेकर अभी तक 2 कोरोना हम इसमें गुजार चुके हैं, लेकिन सर अभी तक इसमें मेरे ख्याल में 140 से 160 तक हम ख़वातीन को ट्रेंड कर चुकी हैं। और माशाल्लाह से जिनको भी हमने ट्रेंड किया है उसमें सर इस तरह है कि कोई कंप्लेंट वगैरह तो नहीं आई, लेकिन जिन ने भी सीखा है सर अता वो दुआएं देते हैं, वालदा को भी दुआएं देते हैं कि भाई आपने ये चीज़ स्टार्ट की। बाकी सर हमारे आसपास पसमानदा ये रत्ताकुलाची हो गया, ये यूसुफ अड्डा हो गया, साथ में डिफेंस कॉलोनी हो गई, कुछ और ये आसपास के जो जहाँ पर सर ये नहीं कि ख़वातीन ऐसी हैं कि जो दूसरी जगहों पर जा नहीं सकती। तो सर मेरे वालिद साहब को अल्लाह बख्शे वो प्रोफेसर थे, तो बस उन्हीं की कुछ रेपुटेशन आप समझ लें, कुछ मेरी रेपुटेशन, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो ख़वातीन आई हैं उनको हमने सिखाया और माशाल्लाह से ऐसा सिखाया कि जो है ना वो अपने घरों में अपने रिस्क का और जो उनकी ज़रूरियात हैं और जो कुछ वो है तो उन्हीं को वो जो है ना आगे ले जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका आरिफीन फाउंडेशन है जी सर, इसकी डेरा इस्माइल ख़ान सिटी के अलावा कहीं और भी ब्रांचें वगैरह? नहीं सर, ये अभी सर इस स्कूल का सर पहले नाम कुछ और था तो अभी मैंने इसका नाम चेंज किया है। तो सर ये इस तरह के मैं कि इस फाउंडेशन में कुछ गरीब बच्चों के लिए काम किया जाए। तो सर काम तो ऐसा है कि हर कोई करते रहते हैं, तो कुछ काम ऐसे हो कि जिनके लिए जो है ना कोई यानी गरीबों का भी कुछ सोचा जाए। या माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे डी खान में खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ और फाउंडेशंस हैं तो सर हमारी माशाल्लाह से जो कुछ भी है मुख्तलिफ इदारों से मुझे जो है ना नवाजा भी जा चुका है। कुछ अक्सर मैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी मुख्तलिफ लेता हूँ। मैंने सर अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कुछ ट्रेनिंग्स ली हैं, कुछ और मैंने एजुकेशन के नाम पर भी ट्रेनिंग्स ली हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि सर जितना मैं अपने आप को
ट्रेन कर सकता था या जितना मैंने अपने आप को ट्रेन किया, तो सर वो तो माशाल्लाह से, और 15 से 16 साल मैंने खुद ट्यूशन एकेडमीज चलाई, मैंने खुद पढ़ाया सर, मैंने खुद सर 2-3 किताबें भी लिखी हैं। तो लेकिन सर वो जब कोरोना का पीरियड आया तो उसी पर ज़्यादा फिर आगे बात ना चल सकी। जी सर। अच्छा ये बताएं कि डेस मिल खान में ऑलरेडी बहुत सारी NGOs हैं, फाउंडेशंस वगैरह और भी काम कर रही हैं, लेकिन एक आम तासुर ये है कि लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं सर, लोग जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए ये जो है वो लिबास ओढ़ लेते हैं फाउंडेशन का और अवामी खिदमत का। इस पर आप क्या कहेंगे कि डेस मिल खान के अंदर ऐसा तासुर क्यों मिलता है? क्या इसमें इदारों की कमज़ोरी होती है, उनकी नाअहली होती है, या फिर कोई ये एक कह रहे जेलसी होती है? इसमें क्या सर इस तरह है कि एक हदीस शरीफ है कि इन्ना माल बिन्नियात, अमान का दारोमदार नियतों के ऊपर है। सर जो मेन NGO का यहाँ पर एक तस्वर है ना, हमारे लोगों के जहन उनका ये ख्याल है कि कई NGO में अगर हम घुसते हैं ना सर, तो हमने बस वो जो कुछ पैसा है ना वो खाना है। और सर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देख लें, यूरोप में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, वहाँ पर जो NGO का तस्वर है वो ये है कि आपने खिदमत करनी है। तो सर यहाँ पर तो हमारा जो ये ख्याल ये होता है कि भाई हमने यानी ऐसा समझें कि हमने माल बनाना है। तो सर माल बनाने पे जो सही काम करने वाले लोग होते हैं वो भी उनके ऊपर भी ब्लेम आ जाता है, हाँ भाई ये भी माल बना रहा है। तो सर इसके लिए बाकायदा एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, भाई एक बंदा अगर एक सही काम कर रहा है तो क्यों ना इसको सपोर्ट किया जाए। बाकी सर NGOs वाले जिन्होंने काम किया उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रमोट किया कि बदनामी का वो बायस बने। तो सही सर इनमें जो सही काम करने वाले हैं उनकी भी दिल शिकनी या हौसला शिकनी हुई है जी, मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा ये बताएं कि एक फाउंडेशन सेंटर जो होता है जी सर, उसको ज़्यादा ख़तरा ये जो प्राइवेट उनके साथ मतात या उनके साथ जो इदारे काम कर रहे थे उनसे होता है, या फिर हुकूमत रुकावटें डालती है? इसके ऊपर थोड़ा सर इस तरह है कि हमारे प्राइवेट इदारों में एक तो जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। यानी सर मेरा यकीन करें कि मेरे ये जो इदारा था इसको मेरी पहले सिस्टर्स चलाती रही हैं, जब उनकी वो मैरिड हो गई हैं तो सर फिर ये इदारा मेरे कंट्रोल में आया। मैं सर खुद 15-16 साल से मैं तकरीबन ट्यूशन एकेडमीज़ मुख्तलिफ एजुकेशन ही से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो सर इसमें बात ये है कि वो क्या करते हैं कि सर टांगे खींचने में, यानी बावजूद ये कि सर हम जब भी आगे जाते हैं ना गवर्नमेंट लेवल पे, वो कहते हैं कि आपके इदारे तो खुद आप उनमें आपस में इतना खुद अपना इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। तो सर मतलब है उसी में ये हमारा कुछ अपना भी अमल दखल है, और जो गलती हमारे अपने इदारे में वो भी माननी चाहिए। तो सर वो तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जब देखते कि इनमें आपस में इतनी इत्तेफाक है इनको क्रश किया जाए। तो सर हम दोनों तरफ से डी खान एक पसमानदा इलाका है, मेरा प्रोग्राम ये है कि इसी सेंटर को मैं मुख्तलिफ 2-3 एरियाज़ में भी मेरे फैलाने का मेरा प्रोग्राम है। तो उसके लिए सर मेरे पास वसाइल इतने हैं नहीं, मेरे पास जितने वसाइल थे वो मैंने आस पास लगा दिए। तो सर कोई इदारा सपोर्ट के लिए अगर आए या आता है तो वो तो सर बात की बातें हैं, तो उन पर भी सर अगर थोड़ा बहुत फोकस किया जाए तो सर उम्मीद है कि माशरे में जो हमारी ख़वातीन हैं या जो बच्चियां हैं, कम अज़ कम मेरा प्रोग्राम स्कूल में ये है कि बच्चों की एजुकेशन को भी मैंने फोकस करना है, क्योंकि एक बच्ची सर बहन या माँ बनती है, उसी को सर अगर हम उसी पे अगर हम तवज्जो दें तो वो सर आगे मुस्तकबिल में बच्चों की और माशरे के लिए एक बैकबोन की मेरे ख्याल में हैसियत रखती है। मेरा तो सर यही ख्याल है। बात जी सर जी, बहुत शुक्रिया आरफीन साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त हमारे जो माशरे के मसाइल हैं उनको उजागर किया है। यकीनन समाजी जो कारकुन होता है बड़े मुश्किलात से वो जो है वो निकल कर आता है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, और उसके बाद जो हुकूमती इदारे होते हैं या उसके दीगर इदारे होते हैं उसके ऊपर जब इस किस्म की वो एक गैर मुनसिफाना और मैं कहूँगा गैर अखलाकी जो हमले करते हैं जिससे वो बिल्कुल पस्ती में चले जाते हैं, उनके हौसले पस्त होते हैं। ज़ाहिर है कि आप बिल्कुल एक खुदा की रजामंदी के लिए काम कर रहे होते हैं, और जिससे जो इलाका में आप खिदमत पेश कर रहे होते हैं वो भी लोग सफ़र होते हैं कि एक स्कूल सिस्टम है या फाउंडेशन चल रहा है जिससे उस एरिए के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसमें खलल आ जाती है। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं कि हमारे हुकूमती इदारे या फिर मुखैर हज़रात इंशाअल्लाह ताला वो आपके साथ रब्ता ज़रूर करेंगे, और आपके जितने भी इस चीज़ में जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपका इंशाअल्लाह हाथ बटाएँगे। तो नुमान भुट्टा और एतजाल इसकी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I'm Mrs. Umair, Concordia College DA Khan में आपको वेलकम है। Concordia College DA Khan प्रोजेक्ट ऑफ बेकन हाउस DA Khan में स्टार्ट करने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये था क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की हमें हर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एजुकेशन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इस मकसद के लिए हमने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले तो समर कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस हमने नहीं दिए, ना एजुकेशन चार्जेस हैं और ना ही ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, जो कि हम फीमेल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमारे AC क्लासरूम्स हैं, डायरेक्शन बोर्ड्स हैं, ब्लेंडेड लर्निंग है, ई लाइब्रेरीज हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग अलग ब्लॉक हैं, क्वालिफाइड हमारे स्टाफ है, एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ हम बॉयज के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा आपको एडमिशन्स की पॉलिसी के बारे में बता दूं, प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन फीस होती है, सेकंड आपकी सिक्योरिटी होती है एंड थर्ड वन आपकी मंथली फीस होती है। तो जहाँ तक बात करते हैं हम अपनी एडमिशन फीस की, तो इस सेशन के लिए हमने अपनी एडमिशन फीस टोटली फ्री कर दी है तमाम स्टूडेंट्स की। सिक्योरिटी हमारी रिफंडेबल होगी और मंथली फीस आपको पे करनी। इसके साथ DA Khan के लोगों के लिए और जो हमारा मेन एम है, हम भी चाहते हैं हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके लिए हमने डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस किए, जिसमें हायर अचीवर्स के लिए भी है, बेस्ट डिबेट्स के लिए भी है, इसी तरह जो स्पोर्ट्स मैन होगा अच्छा उनके लिए भी है, टीचर्स फैकल्टी के लिए भी हम स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं। इसके साथ यतीम बच्चे जो हैं जो नहीं अप्रोच कर सकते, जब फाइनेंशियली वो नहीं कर सकते, उनके लिए भी